बोलने का तरीका भी ऐसे होता है ना मतलब। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें मैथ्स की कौन सी वर्कशीट करनी है? मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 आज हमें करनी है। ठीक है, और टॉपिक आपका क्या है? नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, घन एंड घनमूल। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ये बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक ही बना रही हूँ मैं वीडियो, तो वर्ड मैं दोनों यूज़ करूँगी, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। ठीक है, घन और घनमूल मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, आप कोई एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं घन का और घनाभ आकार का। एक द्विविमीय आकृति होती है यानी 2 डायमेंशन, एक त्रिविमीय आकृति होती है यानी 3 डायमेंशन। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण लीजिए, वर्ग है। वर्ग जो है तुम्हारा बेटा द्विविमीय में आता है, उसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। और त्रिविमीय क्या होते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई दोनों होती है। जैसे कोई भी आप अपने घर में जूते का डब्बा उठा के देखिए, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखेगा? घनाभ दिखेगा। क्या दिखेगा? घनाभ दिखेगा, यानी 3D वाला। उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। और वो नहीं बड़ा हो तो बेटा स्कूल में चौक का डब्बा तुम देखते ही थे, चौक के डब्बे में भी क्या है? घन है। वो घन है मतलब उसकी सारी जो भुजाएं हैं, वो सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती है, तो वो 3D में आ जाएंगे। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है या मोटाई, और जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होता है बेटा? आपका घन होता है। वो क्या होता है? आपका 2D डायमेंशन होती है। 2D मतलब द्विविमीय। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए, अब मैं आपको कहूँ एक घन, एक क्या है, देखिए यहाँ से वर्ग द्विविमीय आकृति होती है। क्षेत्रफल हम सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। जैसे अगर मुझे एरिया चाहिए, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हम क्या निकालते हैं? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, और घन या घनाभ जो त्रिविमीय आकृति होती है उनका क्या लेते हैं? हम आयतन लेते हैं। उनका हम क्या लेते हैं? आयतन लेते हैं। आयतन लेते हैं, तो आयतन जो होता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। उसको किस में लेते हैं? ऊपर क्यूब आ जाता है। ऊपर क्या आ जाता है? क्यूब। इस क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। और इस स्क्वायर को ऊपर क्या बोलते हैं? स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे, अगर क्षेत्रफल निकालने के बोले, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होती है, 2 गुना 2 4, तो ये आ गया। ठीक है, और आयतन निकालने को बोले, आयतन निकालने के लिए बोलेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल गुना बी गुना एच। उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, तीनों की गुना कर देते हैं। एरिया में 2 चीज़ें आती हैं तो 2 की गुना कर देते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये निकाल दिया। अब आ गया ये। अब देखिए मज़ेदार बात, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति होते हैं। कोई भी 3 डायमेंशन, जैसे मैं एक वो बना देती हूँ, क्यूब बना देती हूँ। क्यूब और हिंदी में क्या कहते हैं? घन। क्यूब ऐसा होता है बेटा, बॉक्स। ये जो आपकी ये 3D है, यानी तीन त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे इसको? 3D, और हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। ठीक है, 3 डायमेंशन। लेकिन अब इसका तुम अगर जो बेसिक देखोगे ना बेटा, इसका जो ये किससे मिलके बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं एक 2D वाली शेप से मिलके बना हुआ है। एक ये बनाया था मैंने और एक ये बनाया था, तो ये क्या है? ये तो 2D शेप है, और जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया? 3D शेप बन गई। तो त्रिविमीय आकृति जो है वो 2D शेप से मिलकर ही बनती हैं। ठीक है बेटा, हाँ, अब आइए आगे। अब देखिए घन की भुजा की माप, भुजा जो दे रखी है वो 1 इकाई दे रखी है। आयतन क्या हो जाएगा? देखो घन बनाया, घन ये होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। इसकी भुजा दे रखी है 1 1 1, सारी भुजाएं क्या दे रखी है? 1। इसका वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन, आयतन हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछ लिया तो क्या करोगे? 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना आ गया? 1 का क्यूब, और आंसर कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक घन इकाई आ गया। आयतन क्या बन गया? 1 घन इकाई। घन संख्या क्या है? 1 है। घातांकीय रूप, घातांकीय रूप, जब मैं 3 बार इसको गुना कर दूंगी और इसको घातांकीय रूप बोलूँ, कितनी बार है? 3 बार है ना, तो 1 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। विस्तारित रूप क्या होता है? इसको फैला के लिखना। ठीक है, ऐसे अब एक उदाहरण लेते हैं हम 7 का।
घन की भुजा जो है वो 7 दे रखी है, आयतन क्या होगा 7 गुना 7 गुना 7, कितना आ जाएगा? हाँ बेटा 7 × 7 × 7 आया था, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 7 से करेंगे 49, 49 को 7 से करेंगे तो कितना आता है बेटा 343। ठीक है, और इसका कोई पूछ ले आपसे कि घातांकीय रूप लिखो, घातांकीय रूप एक 3 बार है ना, 1 2 3, 3 बार है ना, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, और विस्तार रूप बोल देगा कोई, 7 की 3 का विस्तार रूप, 7 के पावर ऊपर 3 है ना, तो 7 को 3 बार लिख दो। ठीक है, हाँ अब आइए क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए, देखो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1 8 27 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई है। अतः इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी वहाँ पे, यहाँ क्या है? पूर्ण घन संख्या। अब जैसे मान लो मैं 125 का निकालना चाहूँ, 125, वहाँ 2 के जोड़े बनाते थे, यहाँ 3 के जोड़े बना देंगे। कैसे करोगे? देखो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। देखो 5 का कितने जोड़े बन गए? 3 बन गए ना। और इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं और कोई भी शेष नहीं बचा, तो ये किसका घन हो जाएगा? 5 का घन, 5 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। वर्ग संख्या में 2 बार गुना करते हैं और घन संख्या में 3 बार करते हैं। बस इतना सा है बेटा वर्कशीट में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। अब देखिए 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कैसे करोगे? 11 को 3 बार लिख दो, 11 गुना 11 गुना 11, और क्या कर दो? गुना कर दो, आ जाएगा। फिर ऐसे सारे घन निकाल सकते हो अब आप। 18 का क्यूब, 18 का क्यूब कैसे करोगे? 18 गुना 18 गुना 18, 3 बार गुना कर देना। ठीक है, क्लियर? अब देखो एक ये है, नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाए। घन की आकृति बना देना बेटा। घन क्या होता है? ऐसे पहले एक वर्ग बनाया, एक दूसरा वर्ग बनाया, इसको जोड़ दो। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? घन। तो ये आकृति बना देना आप। ठीक है।